सामूहिक विवाह के आयोजन तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन एक ही कुनबे की तरफ से आयोजित सामूहिक विवाह में पोती से लेकर दादा दादी तक यानी कि 3 पीढ़ियां एक साथ फेरे लेने का नज़ारा शायद ही किसी को देखने को मिला हो। सोनभद्र के दक्षिणांचल स्थित दोइंदी तहसील के देघुल में न केवल यह नज़ारा लोगों को देखने को मिला, बल्कि एक ही मंडप में 3 पीढ़ियों के 6 जोड़ों की एक साथ शादी भी कराई गई, जो अब चर्चा का विषय बनी हुई है। दिलचस्प मामला यह है कि इस ऐतिहासिक शादी समारोह के आयोजन के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसी परिवार की एक बेटी की पहल है। परिवार में कई पीढ़ियों से हो रहे प्रेम विवाह को सामाजिक मान्यता न मिलने के दंश से उसे खत्म करने की लड़की में जिद्द थी। इसी आयोजन को देखने के लिए गांव के लोगों के अलावा आसपास के लोग भी भारी संख्या में यहाँ आए। दिघुल गांव की सपना पुत्री नंद कुमार की शादी की तिथि 25 अप्रैल को तय की गई थी। माता पिता की तरफ से शादी की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई, लेकिन इसी बीच लोगों में चर्चा शुरू हो गई कि सपना के बड़े भाई माता पिता से लेकर दादा दादी तक ने प्रेम विवाह रचाया था, लेकिन उसकी शादी में हिंदू रीति रिवाज और उससे जुड़ी रस्में नहीं निभाई गई। ऐसे में हिंदू रीति रिवाज से होने वाले सपना की शादी में कन्यादान की रस्म किसकी तरफ से निभाई जाएगी, इसको लेकर सवाल उठने शुरू हो गए थे। कहा जाने लगा कि जब पिता की शादी को समाज वैधानिक नहीं मानता तो वह पिता अपनी बेटी का कन्यादान कैसे कर सकता है। जब यह बात दुल्हन सपना के कानों तक पहुंची तो उसने कुछ ऐसा फैसला कर डाला जिससे सोनभद्र के इतिहास में एक अलग तरह की शादी के आयोजन को इतिहास में लिख दिया गया। अपने फैसले को अमली जामा पहनाने के लिए उसने यह कहते हुए शादी करने से मना कर दिया कि जब तक उसके पिता दादा दादी और बड़े भाई की शादी सामाजिक रीति रिवाज से नहीं होगी तब तक वह शादी नहीं करेगी। एक बार सपना के परिवार के लोग उसके प्रस्ताव को सुनकर चकरा गए, लेकिन उनकी प्रसन्नता के लिए हंसी खुशी सामाजिक विधि विधान से शादी रचाने को सभी तैयार हो गए। इसके बाद इस अनोखी शादी के आयोजन की तैयारियां शुरू हो गई। सोमवार को इस अनोखे विवाह के आयोजन को मूर्त रूप भी दे दिया गया। सौभाग्या कहाँ के रहे वाला बड़ा दिघुल तो कौन ऐसा मामला आयल कि तू लोगन के एक साथे जौन बा 5 गो 10 गो के शादी भइल बा। भाई हमारा आइन गई तो भाई शादी भाई करो दे करी अपना करवा ले हम लोग का दोनों बुढ़ा बुन के हमारा दोनों बेटा पोतो के हमारा नाती के दोनों के दोनों नतनी पोतो के और दोनों नतनी के एक साथ भइल। हाँ एक साथ भइल बा। अच्छा नतनी के कहाँ शादी भइल बा? नतनी भइल बा एगो झारो एगो दिघुल में भइल बा। हाँ संजीत घर। अच्छा। सपना की शादी के मंडप में से सबसे पहले दादा राम प्रसाद और दादी सौभाग्या देवी ने 7 फेरे लिए। इसके बाद सपना के माता पिता और बड़े भाई भाभी ने हिंदू परंपरा के मुताबिक शादी की रस्में निभाई। सबसे आखिर में जाकर सपना की शादी हुई, जिसका कन्यादान पिता नंद कुमार ने किया। इस अनोखी शादी की चर्चा पूरे गांव के साथ अब पूरे हिंदुस्तान में देखने को मिल रही है। ग्रामीण बताते हैं कि नंद कुमार के परिवार में प्रेम विवाह एक परंपरा सा बन गया था। इस कारण सामाजिक रिवाजों पर विश्वास करने वाले लोग उनसे दूरी बनाने लगे थे, लेकिन उनके घर की बेटी की जिद में न केवल सभी के गिले शिकवे दूर हो गए, बल्कि सामाजिक रीति रिवाजों से अपने माता पिता दादा दादी और भाई और भाभी की शादी करवाकर परिवार की शादी को सामाजिक मान्यता मिलने के मसले को भी उन्होंने हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट सोनभद्र। PK University. Build a great career at PK University. Admission open for medical science, B Pharma, M Pharma, BSc, BTech, MTech and Polytechnic Diploma. Contact now www.pkuniversity.edu.in. Address Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri.